हेलो सर, हेलो सर, क्वेश्चन फॉर यू। क्या आप कोई बिजनेस करते हैं? यस। कौन सा बिजनेस करते हैं आप? अच्छा, ये आप ही का कैफे है? यस। सर, क्या एक रैंडम कन्वर्सेशन हो सकता है अगर आप फ्री हो तो? श्योर, आ जाओ। सर, सो जस्ट अभी मैंने आपको जस्ट एज अ रैंडम अप्रोच किया, तो ये आप ही का कैफे है क्या? हाँ, दिस इज माय कैफे ओनली। तो सर, आपके कितने आउटलेट है? इंदौर में मेरे 2 आउटलेट्स हैं। अच्छा, इंदौर में आपके 2 आउटलेट है। तो सर, आज के टाइम पे जैसे आज की यूथ के लिए काफ़ी सारे बिजनेसेस हो सकते हैं, ठीक है? तो आज के टाइम पे सबसे हाई डिमांडिंग या फिर कौन सा बिजनेस करना चाहिए? यार देखो, बिजनेस सारे ही अच्छे हैं, क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा नहीं है तो वो आइडिया या दिमाग में या लोग नहीं कर रहे होते। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बोलते हुए देखा है और अपने अपने एक्सपीरियंस से सब बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ फाउंडर एंड एज एन ओनर ऑफ अ बिजनेस आपको हमेशा सिर्फ एक चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। एवरी डे इज गोइंग टू बी अ न्यू डे। आज और कल 2 अलग अलग दिन है, तो वो होने भी अलग चाहिए। आज की प्रॉब्लम्स कल नहीं, कल कुछ नई प्रॉब्लम सॉल्व है। सो एक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो मेंटालिटी रहती है ना, दैट इज व्हाट मेक्स पर्सन अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम समवन एल्स। मतलब आपके अंदर अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है तो आप किसी भी चीज को कहीं पर भी लेके जा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी चीज को कहीं लेके जाना भी एक प्रॉब्लम ही है, तो उसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो सर, आप स्टार्टिंग से ही जैसे बिजनेस कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर आपने पहले जॉब का भी कुछ सोचा था? यार मैंने जॉब करी है, फिर मैंने लोगों के साथ में काम किया है, फिर मैंने काम सीखने के लिए लोगों के अंडर काम किया है, बट अल्टीमेटली आई फाउंड माई पीस इन अ प्लेस जहाँ मैं 8, 10, 12 घंटे बिना सोचे गुजार सकता हूँ। मुझे एक बार भी सोचना नहीं पड़ता कि यार मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं यहाँ हूँ तो कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा, और हर दिन मेरा एक नया होता है और हर दिन एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ मैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि पहले प्रॉब्लम खुद बना लेता हूँ, फिर उसको सॉल्व करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसा मैंने पहले बोला कि व्हेन योर वर्क प्लेस बिकम्स योर प्ले ग्राउंड, देन इज द टाइम दैट यू शाइन। क्योंकि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जब हम सब छोटे थे, स्कूल जाते थे, स्कूल में सारे बच्चों का सबसे फेवरेट पार्ट क्या होता था? गेम्स पीरियड। सबसे पहले गेम्स है पीरियड। ना? गेम्स पीरियड सबका फेवरेट होता था। क्यों? Correct. क्योंकि प्ले ग्राउंड है, वहाँ आप हो, वहाँ आप कैसे भी भाग रहे हो, कैसे भी दौड़ रहे हो, गिर रहे हो, लग नो रही है, नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शंस, यू आर फ्री। नाउ इमेजिन वैसा ही अगर आपका वर्क स्पेस हो जाए, जहाँ आपको किसी चीज का डर नहीं है, आप फ्री हो, यू आर फ्री टू डू एनी एंड एवरीथिंग। तो आप जो काम करोगे उसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो वही होगा जो गेम्स पीरियड के बाद होता था ना, एकदम तरबतर पसीने में और एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और उसके बाद ऐसा लगता था कि बस मजा आ गया। सर, जैसे आज के टाइम पे काफ़ी सारे अपना जैसा कोई आइडिया पे जैसा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट वो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ही काफ़ी ज़्यादा सोचते, ओवर थिंकिंग करते कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। आपके जैसा माइंडसेट के पीछे इसकी क्या मेंटालिटी है, क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल सी चीज है। आपके पास कोई आइडिया है, आपके दिमाग में वो आइडिया ब्रू हो रहा है, अब आप ये सोच रहे हो कि आइडिया काम करेगा या नहीं, कैसा होगा, क्या होगा, ये वो फलाना चीज है। 10 चीजें आपके दिमाग में आती है, क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा। वो बाद की बात है। ये तो वही बात हो गई कि बिना खाना खाए मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि वो अच्छा है या बुरा है। पहले खाना खाओ तो देखो, अगर खाना अच्छा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, पर आपको खाना अगर बुरा लगा और आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता है ना कि मुझे ये नहीं खाना है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन इन बोथ द केसेस। मिनिमम रिस्क, मैक्सिमम आउटपुट। ये सोचने में बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड एज मिनिमम रिस्क। रिस्क होता है यार, छोटा चाहे बड़ा, रिस्क तो रिस्क ही होता है ना। चोट तो चोट ही होती है, छोटी लगे या बड़ी, दर्द तो होता ही है। तो रिस्क होता है, तो वो रिस्क लेने की कैपेसिटी आप लो, आप रिस्क लो, आप थोड़ा सा दौड़ो, आप थोड़ा सा छलांग लगाओ, आप थोड़ा सा भागो। क्योंकि जब तक आप वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप खुद के लिए डिसाइड नहीं कर सकते। आप दुनिया जहान की किताबें पढ़ लोगे, आप लोगों से बात कर लोगे, मुझे कोई भी ऐसे 2 व्यक्ति बता दो दुनिया में जिनका लाइफ का एक्सपीरियंस सेम रहा हो। कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग रहता है, हर व्यक्ति की कैपेबिलिटीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो सेम प्रॉब्लम को 2 लोग अलग तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, रिजल्ट भले ही सेम बट अप्रोच अलग हो। तो अगर हम यहाँ से जयपुर जा रहे हैं, एक रास्ता आपने लिया, एक रास्ता मैंने लिया, पहुंचेंगे तो दोनों ही ना, बट किसी का रास्ता 6 लेन का हाईवे था और कोई कच्ची सड़क से गया। तो सफर खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको सफर देगा, मंजिल नहीं। तो सर, एज अ फाउंडर आप जैसे आपके जैसे टीम में कितने मेंबर्स वैसे वर्क करते हैं बिजनेस में? यार मेरे यहाँ पर 25 लोगों का स्टाफ है। ओके, 25। तो सर, आपके स्टाफ को आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं? क्या एक फाउंडर की मेंटेलिटी होना चाहिए इस सिचुएशन में? यार देखो, देयर आर 2 वेज टू अप्रोच दिस, एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल, बट दोनों ही वेज में ना एक बाउंड्री होती है। वो बाउंड्रीज आपको आपके स्टाफ के साथ काम करके सेट करनी पड़ेंगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, द मोमेंट आप वो बाउंड्री सेट करते हो, आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना देते हो। अब जब भी आप वो बाउंड्री लांगोगे ना, जब भी आप वो लक्ष्मण रेखा लांगोगे, तो आपको दिक्कत होगी।
तो अपने स्टाफ को अच्छे से ट्रीट करो, उनको उनकी ज़रूरतों को देखो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, सब चीज़ें करो, दैट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच। बट देन डोंट एंड अप ओवर डूइंग इट। अगर आप ज़्यादा करोगे वो चीज़ तो भी प्रॉब्लम है, और आप नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो हर चीज़ की अति बुरी होती है, इसीलिए हर चीज़ में बाउंड्री ज़रूरी होती है। वहाँ पर स्टाफ के साथ आपके रिलेशंस में भी एक बाउंड्री होनी चाहिए, जो कि प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों होना चाहिए। आपका स्टाफ आपके साथ आके ये भी डिस्कस कर ले कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, और आपका स्टाफ आपके साथ आके ये भी डिस्कस कर ले कि सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। ये दोनों चीज़ें जस्ट एज अ फैमिलियर एनवायरनमेंट। यस, आपका स्टाफ इज योर एक्सटेंडेड फैमिली। क्योंकि आप ऐसा देखो, आपका बिजनेस चला एक्चुअली वो रहे हैं, आप फाउंडर हो, बट ना ही आप किचन में काम कर रहे हो, ना ही आप कैफे के बार पे काम कर रहे हो, आप ना ही आप हाउसकीपिंग में काम कर रहे हो, ना ही आप सर्विस में काम कर रहे हो। काम वो लोग कर रहे हैं, तो जो आपका काम कर रहा है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर एक चीज़ जैसे हर किसी को जैसे पता है कि एज अ नेटवर्क इज़ नेटवर्थ, ओके, सो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नेटवर्क और नेटवर्क ये मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, मुझे किसी ने बोला था दोस्ती यारी में धंधे नहीं चलते, है ना। नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है, बट नेटवर्क पे डिपेंड हो जाना वो सबसे बड़ी गलती है। मेरे हिसाब से आपकी नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस है, वही आपकी नेटवर्थ है, और वही बताएगी कि आपने लाइफ में कितना काम किया है, कितनी चीज़ें देखी हैं, कितनी आप में समझ है और कितनी आप में समझ नहीं है। तो सर जैसे आपको फूड इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी लंबे समय से फूड इंडस्ट्री में हो, सो फूड इंडस्ट्री को आप इन फ्यूचर क्या देखते हो? आप जैसे जो बिजनेस कर रहे हो वो उसका अगर रोड मैप अगर आज के जो व्यूवर्स को देना चाहो तो वो किस तरीके से ये बिजनेस कर सकते हैं? यार देखो, फूड इंडस्ट्री इज समथिंग कि जब तक मानव सभ्यता जिंदा रहेगी, जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन इज थ्राइविंग, फूड इंडस्ट्री तब तक चल रही है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमारे बेसिक नीड्स में भी आती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और रोटी इज फूड, तो फूड इज नेवर गोइंग टू गो आउट ऑफ बिजनेस। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का खाना दे रहे हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, और आप उनको एक बहाना दे रहे हैं, एक रीजन दे रहे हैं टू कम बैक टू यू। आप उस पे फोकस करो रादर देन फोकसिंग एंड थिंकिंग कि आगे क्या होगा या क्या नहीं होगा। अगर आप लोगों को अच्छी चीजें दोगे तो लोग आपके पास आएंगे, और लोग आपके पास आएंगे तो आपका बिजनेस हमेशा चलेगा। वाह सर, बाकी सर आज का कन्वर्सेशन एंड करते हैं आपकी एक लास्ट एडवाइस के साथ। यार मेरी लास्ट एडवाइस तो यही रहेगी कि जो भी काम करो, जैसा भी काम करो, एंड गोल और एंड गेम यही होना चाहिए, नींद अच्छी आनी चाहिए रात में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस कन्वर्सेशन, थैंक यू।